Hello friends, welcome to my YouTube channel Edu Ashram. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एल्काइन। टॉपिक का नाम है एल्काइन। इसका हम लोग पढ़ेंगे जनरल फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है, ये सब चीज़। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे एल्काइन, टॉपिक का हमारा नाम है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन है, इसके पहले हम इसको देख लेंगे। तो एल्काइन किससे से बना है? एल्क प्लस YnE। ये एल्क प्लस YnE से बना है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 ... यहाँ पे हम देखेंगे कि n इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो यहाँ पे हम 1 के यहाँ पे हम कार्बन के जगह पे यहाँ पे n के जगह पे हम 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 × 1 2 - 2 0। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कार्बन बस ओनली एक कार्बन ही रह जाएगा और उसका जो वैलेंसी है वो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा। कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन कोई भी बॉन्ड बनाना वहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो हम देखते हैं n इज इक्वल टू 2 से। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 आएगा तो n के जगह पे 2 रखेंगे। जनरल फार्मूला में, इस फार्मूला में हम n के जगह पे 2 रख दिए। फिर H2 × 2 - 2, ये हमारे पास हो जाएगा C2H। 2 × 2 4, 4 - 2 2, C2H2। इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो C2H2 इसका नाम, 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एथ। 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एथ। और ये किस चीज़ से बना है? YnE सफिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे C2H2 आया है तो इसको हम बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो फिर जनरल फार्मूला में ले रखेंगे Cn। इसी जनरल फार्मूला में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा CnH2 × 2n 2 × 4 - 2। सॉल्व करेंगे हम तो C4H4 2 × 8 - 2 यानी 6, C4H6। ये भी हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यानी कि कोई भी अगर जो हम केमिकल कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड कोई भी हम लिखते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन अगर जो प्रेजेंट है तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। सारे को एक ही जगह लिखे हैं तो हम इसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। इसके बाद हम और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे n इज इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं n इज इक्वल टू सपोज दैट हम लेते हैं 5। तो हमारे पास जनरल फार्मूला में हो जाएगा C5H2 × 5 - 2। इसको ये आ जाएगा C5H2 × 5, हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ये हो गया। इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। और क्या चीज़ इसमें हम सफिक्स ऐड करेंगे तो YnE ऐड करते हैं। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। ऐसे ही इसका भी हम लोग नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंट। और इसमें YnE सफिक्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। ऐसे ही हम लेते हैं, अगर n इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं तो जनरल फार्मूला में हम लिखेंगे 7 H हो जाएगा हमारे पास 2 × 7 - 2। सॉल्व करेंगे हम तो C7H2 × 7 14, 14 - 2 12, C7H12 आ गया। 7 कार्बन वाले को हम बोलते हैं क्या चीज़? हेप्ट।
और ये भी 2 गुना से 2 कम है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि जितना भी लिखे हैं कार्बन जो है वो जितना है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से 2 कम है, तो वो एल्काइन में होता है, इसलिए हम इसका नाम लिख दिए YnE ऐड करके हेप्टाइड। ऐसे ही हम फिर आगे जाएंगे तो n इज इक्वल टू 9 पे अब चलते हैं। n इज इक्वल टू अगर हम 9 लिखते हैं तो जब हमारे पास n इज इक्वल टू 9 तो C9H2 इंटू 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C9H, हाइड्रोजन इसके 2 गुना से 2 कम तो 16। इस नॉन 9 कार्बन है तो इसको हम नॉन बोलेंगे और इसमें YnE को ऐड कर देंगे, नो 9। ये हो गया हमारा, जितना भी हम ये लिखे हैं ये सारा का सारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जो भी हम एग्जांपल लिए हैं उसी एग्जांपल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिए हैं सबसे पहले इथाइन। इथाइन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। तो सबसे पहले है हमारे पास इथाइन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, 2 कार्बन को हम अलग अलग लिख दिए। अब हमको ये चीज़ याद रखना है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और वो एवरीवेयर मतलब हर जगह नहीं होता है, कहीं पे भी एक जगह किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही कार्बन है तो हम दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही देंगे हम। और 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को हम ऐड कर दिए। अब इसमें कार्बन के चारों तरफ हम काउंट करेंगे तो कितना बॉन्ड हुआ, इस कार्बन के चारों तरफ 3 और 1 4 हो गया, इस कार्बन के भी चारों तरफ 4 बॉन्ड। हम यहाँ पे जितना भी पढ़े हुए हैं कार्बनिक कंपाउंड में, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पढ़े हैं, डबल बॉन्ड भी पढ़े हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़े हैं। लेकिन एक कार्बन जो है, किसी भी एक कार्बन को हम लोग कंसीडर करते हैं तो उस कार्बन के चारों तरफ हमारे पास 4 बॉन्ड ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड इसलिए क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनका वैलेंसी 4 होता है, और वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ 4 ही इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, 4 होगा। इसलिए कार्बन के चारों तरफ हम काउंट करते हैं क्या, 4 बॉन्ड। किसी भी हम ये 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कोई भी हम ये कार्बनिक फार्मूला ले लेते हैं, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड का लिख लेते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन अगर जो है हमारे पास, तो कार्बन की चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 से कम है या फिर हमारे पास 4 से ज़्यादा है तो वो हमारा गलत होगा। तो अब इसका हम देखते हैं, इसका 2 तरह से नाम लिखेंगे, एक तो IUPAC नेम और दूसरा हम लिखेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में कार्बन 2 है, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो इसको हम इथाइन बोल दिए। और यहाँ पे भी स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए हम क्या लिख देते हैं, N लिख देते हैं, तो इसको हम लिख दिए N इथाइन। IUPAC नेम देखेंगे तो IUPAC नेम में अगर जो नंबरिंग करते हैं कार्बन का तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ़्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही आएगा। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ ही। इसको हम लिख देंगे 1 डिग्री इथाइन। अगर जो कहीं पे भी हमारे पास क्वेश्चन पूछता है और हमको ये क्लियर करके नहीं पूछ रहा है कि आपको कॉमन नेम लिखना है या फिर IUPAC नेम लिखना है, तो हमको उसमें IUPAC नेम लिखना ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं कि हम उसमें IUPAC नेम, कोशिश करेंगे कि हम उसमें IUPAC नेम लिखें। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया क्या कि नंबर ऑफ कार्बन कितना था, C4 और H6 था, जिसको हमने क्या लिखा था, ब्यूटाइन। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है, 4 है। सबसे पहले हम तो 4 कार्बन को हम अलग अलग सब जगह लिख देते हैं, 4 कार्बन को लिख दें।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके बीच में क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड देंगे। अब हमको एल्काइन में पढ़े हैं कि किसी भी 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड दे सकते हैं, सॉरी किसी भी 2 कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड देंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर इसके बीच में दे दिया तो ये दोनों जगह छोड़ देना होगा। अगर मैं यहाँ देता तो इसको और इसको छोड़ता, यहाँ देता तो ये दोनों जगह छोड़ता, यानी कि कहीं पे भी एक जगह हमको ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब इस कार्बन के चारों तरफ काउंट करेंगे तो इस कार्बन के चारों तरफ 3 बॉन्ड है, एक ये दे दिए 4 और उसके साथ हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा ये चीज़ तो हमको सोचना है। तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 और एक 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन के साथ कितना है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएगा। और फिर इस कार्बन के पास कितना है, 1 है तो 3 हाइड्रोजन आ गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को हम जोड़ेंगे तो कार्बन 4 आएगा, हाइड्रोजन 6 आएगा, 2 2 4 5 और 6। इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम हमारे पास आएगा N, क्योंकि नॉर्मल चेन में है तो उसको हम N नॉर्मल, और ये हो गया ब्यूटाइन। IUPAC नेम लिखेंगे हम तो IUPAC नेम में हमारे पास आता है कि जब उसका काउंटिंग, तो इधर से हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर के साथ ही आ जाता है, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, थर्ड नंबर के साथ आता है। तो जिधर से कम नंबर आता है हम उसी को कंसिडर करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 1 डिग्री ब्यूटाइन। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने सपोज दैट लिया है N = 7 पे, तो C7H हमारे पास था 12, 2 गुना से 2 कम, इसका नाम था हेप्टाइन। 7 कार्बन वाले को हम क्या कर दिए, 7 कार्बन को हम रख दिए सबके बीच में। सबसे पहले हम क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड देंगे। 7 कार्बन हमारे पास हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, कहीं पे भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देना है। यहाँ देंगे तो बाकी सब जगह छोड़ देंगे, यहाँ देंगे तो इधर और ये सारा जगह छोड़ देंगे, यहाँ देंगे तो इधर और इधर छोड़ देंगे, यहाँ देंगे तो यहाँ और यहाँ छोड़ देंगे, यानी कहीं पे भी एक जगह दे देना है। सपोज मैंने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कितना बॉन्ड को प्लेस कितना हाइड्रोजन को प्लेस करना है। तो इसके पास 1 बॉन्ड था, पहले से 3 और दे दिए। इसके पास 2 था, 2 और दे दिया मैंने। इस कार्बन के पास 3 और 1 4 है, ऑलरेडी 1 भी नहीं देना होगा। इस कार्बन के पास 3 और 1 4 है, 1 भी नहीं देना होगा। इसके पास 2 है, 2 और देना है। यहाँ भी 2 है, 2 और देना है। यहाँ 1 है तो 3 और दे देना। सबके साथ हम हाइड्रोजन को रख देते हैं। सबके साथ मैंने हाइड्रोजन को रख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 12 आएगा। इसका एक बार कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम स्ट्रेट चेन में है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल और हेप्टाइन ही हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा, अगर हम काउंटिंग करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ़्ट, किधर से भी कर सकते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 3 नंबर कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो 1 2 3 और 4 नंबर के साथ आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमको कम नंबर लिखना है तो 3 डिग्री हम इसको हेप्टाइन लिख सकते हैं। इसके बाद और भी आगे है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लाइनिंग फार्मूला, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।